सो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का आप सबको इंतजार था। बजट अनाउंस हो गया है। मैडम ताई आई और अपना स्पीच दे के चली गई। वैसा ही हुआ जैसा हम लोग सोच रहे थे। उसी रास्ते में हम गए हैं जिस रास्ते में हमें जाना था। तो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि बजट में क्या सब हुआ, क्या सारे चेंजेस हुए हैं, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे अभी क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, तो आप वीडियो देखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बस वो सारी बातें करेंगे जिसका असर मार्केट्स को लेके है। नहीं तो ओवरऑल लाइफ को लेके तो बजट तो पूरी लंबा चौड़ा डिस्कशन ही 3 घंटे का कर किया जा सकता है। बट जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्केट को लेके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, जिसको हम पीओवी बोलते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, बात की बात है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट अनाउंस हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ न्यूज़ आपको पता चल ही चुकी होगी कि क्या सब हुआ है, नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा भी एक्टिव होंगे तो। जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो है, जिनको पता है आप अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप ब्लाइंडली इसको फॉलो मत कीजिएगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं आपको बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। आज की डेट में वैसे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बढ़ जाते हैं, तो मैं उस लिस्ट में नहीं आना चाहता। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए पर्सन जो मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, एज ए पर्सन जो मार्केट में काफ़ी टाइम देता है, वो अपना व्यू बताने जा रहा है। आई कैन बी रॉन्ग, आई विल बी हैप्पी टू बी रॉन्ग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। वो सही इंसान होंगे, वो आपको ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर पाएंगे इनका प्रेजेंट टू हम जैसा बंदा। क्योंकि उनको ये पता होगा कि आपकी रिस्क क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है। हम जैसे बंदों को आइडिया नहीं होगा, ना ही आपको ये पता होगा कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। ठीक है। सो बजट में कुछ मेजर पॉइंट, सबसे पहला क्या रहा है? सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं मान लीजिए, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एसटीसीजी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। सवाल है एसटीसीजी टैक्स क्या है? एसटीसीजी टैक्स जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। जो पहले 15% हुआ करता था, अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। अब आप सोच रहे हो 5% का डिफरेंस है, नहीं दोस्त। 15% पे 15, कोई चीज अगर 15% है उसको अगर 30%, 20% आप करते हो, मतलब टोटल डिफरेंस 33% का होता है। वो 15 से 20 का उतना ही रास्ता होता है। तो एक काफी मेजर डिफरेंस है ये। अज्यूम कर लीजिए कि अगर आपके पास लाख रुपए का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और आप 30,000 रुपये प्रॉफिट दे रहे थे टैक्स, अब आपको 40,000 टैक्स देना होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, फ्लैट टैक्स है। अगर आप 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे तो जहां पे आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, अब वहां सीधा आपको 50,000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि 2 लाख रुपए का टैक्स होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है कि एलटीसीजी टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। एलटीसीजी टैक्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब जो भी ऐसा स्टॉक जो आप साल भर से ऊपर रखते थे पहले, उसको एलटीसीजी टैक्स माना जाता था। अब क्या किया गया है कि कुछ चीजों का टाइम स्पैन भी बढ़ा दिया गया है। तो कुछ चीजों का जो एलटीसीजी पहले 1 साल का माना जाता था, अब उसको 2 साल कर दिया गया है, ताकि अगर 1 साल के अंदर बाद भी आप बेच रहे हो तो उसको एसटीसीजी में काउंट कर लेंगे और आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के लिए एलटीसीजी शायद अभी भी 1 साल ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आपको 12.5% टैक्स देना है, पहले वो 10% था। आपके नॉलेज के लिए, कांग्रेस के टाइम पे जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से 2014, उसमें वो टैक्स जीरो था। ZERO। आज के रेट में पिछले 10 साल के अंदर ये फ्रॉम 0 to 12.5% हो गया। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कमाते हैं, आपको उस पर 12.5% टैक्स देना है। सिंपल कहानी है। एक एग्जाम्पशन है कि अगर लाख रुपए का आपका प्रॉफिट होता है तो वो जो उसमें आपको टैक्स नहीं देना था, अब उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया। बट ये उन लोगों के लिए जो बहुत छोटा पैसा कमाते हैं, उनके लिए नहीं, जो मार्केट्स में एक्टिव हैं और थोड़ा सीरियसली कर रहे हैं। तीसरा, अब आते हैं एफएनओ को लेके, बिकॉज एफएनओ को लेके गवर्नमेंट थोड़ी मेहरबान रही है। सो एफएनओ को लेके गवर्नमेंट की मेहरबानी कंटिन्यू रही है। बहुत सारी बातें चल रही थी कि वो रिटेल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ऑप्शंस का जो एसटीटी होता है, राइट, उसको बढ़ा दिया है। वो पहले 0.062% हुआ करता था, आज के रेट में अब वो 0.1% हो जाएगा। जो एसटीटी फ्यूचर्स पे था, जो 0.0125% हुआ करता था, अब वो बढ़ के 0.02% हो गया। ये तो सीधा 5 गुना है, मतलब 500% का इंक्रीजमेंट एसटीटी पे। सो ब्रोकर्स का फायदा है, गवर्नमेंट की फायदे हैं, हमारे आपके बस जा रहे हैं। तो ये 4 मेजर चीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसका रिलेशन मार्केट से है। फिर इंडिविजुअल टैक्स लिमिट चेंज हो गया है, 0 to 3 लाख रुपीज का कोई टैक्स नहीं है।
फिर उसके बाद फिर टैक्स लगना चालू हो जाता है, पहला 5%, फिर 10%, फिर 15%, ऐसे बढ़ना चालू हो जाता है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो 3 लाख रुपए तक अगर कमा रहे हैं आप, तो आपको टैक्स नहीं देना है, उसके बाद आपको टैक्स देना चालू कर लेना है। दिस इज वॉट गवर्नमेंट वॉन्ट्स। एंड फाइनली गवर्नमेंट का सिंपल सा मकसद है कि आप मेहनत कीजिए और पैसा दीजिए उनको। अब बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज मेन वो है। देखिए, मेरी जो बेसिक समझ है वो ये है कि मार्केट्स एक रीजन ढूंढेगा थोड़ा मोड़ा करेक्ट करने का। लिक्विडिटी इनफ है हमारे पास। तो आज अगर आप मूव देखिएगा तो हम नीचे गए हैं और बाउंस करने लग गए हैं। तो बाउंस करके जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं, राइट। तो लिक्विडिटी इनफ है, बट सवाल है कि कितनी लिक्विडिटी मार्केट को ऊपर रखेगी, कब तक रखेगी, राइट। ये भी एक सवाल है। मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम होगा स्लोली बट श्योरली हम थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली कुछ भी कर लेना है। आज जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मार्केट टाइम ही चल रहा है, मैं कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया हूं अभी तक। कल से मैं देखना चालू करूंगा कि क्या है नहीं है। आज मैं जो हो रहा है वैसे एक्सेप्ट करूंगा। कल से मैं अपने जो भी स्टॉक जो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है उसको लेकर मैं निकलूंगा। जो स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू होल्ड इट। अगर कोई स्टॉक मेरा अच्छा कर रहा है, स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड मोर टू इट। ये मैं करूंगा। तो मैं वापस से एज ए ट्रेडर मैं अपने रूल को फॉलो करूंगा, इतना ही सिंपल है। ब्लाइंडली मैं कुछ भी नहीं करने जा रहा हूं। बट ये हो सकता है, मेरा ये मानना है कि मार्केट अपना रिसेंट टॉप अभी बना दिया है और हो सकता है कि हम यहाँ से नीचे जाए। चार्ट्स पे चलते हैं सो दैट मैं आपको और भी बताता हूँ। प्लस कुछ चेंजेस गोल्ड में और फलाना ठिकाना में भी आए हैं। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ 0.07% निगेटिव में चल रहा है। हम नीचे चले गए थे ऑलमोस्ट $24,074 के आसपास हम नीचे चले गए थे। डॉलर्स बोल रहा हूँ, रुपीज, बट हम वापस बाउंस हो गए और 400 पॉइंट हम बाउंस कर गए। ये कैंडल अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था बेयरिश एंगल्फिंग है और हो सकता है मार्केट करेक्ट करे और मार्केट अपना रीजन ढूंढ रहा है। ये एक अच्छा सपोर्ट मैंने आपको मार्केट अपडेट के वीडियो में बताया था और एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से हम बाउंस किए हैं। चीजें क्या है, चीजें बहुत सिंपल है। जो आप देखिएगा गोल्ड हमारा डॉलर्स में तो कुछ नहीं गिरा है, लेकिन अगर आप गोल्ड को आईएनआर में चले जाइएगा देखने के लिए, राइट, सो आपको क्या दिखेगा गोल्ड फ्यूचर्स को, तो आपको जाके देखिएगा गोल्ड फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 4.97% नीचे गया है। तो इंडियन रुपीज में जहां पे गोल्ड 72,833 रुपीज था, अब वो घट के 69,105 रुपीज हो गया। तो सोना अब सस्ता हो रहा है। ये अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सोने का, वो ब्रेक कर रहा है। ये भी बजट के कारण ही हुआ है। हमारे पास चार्ट ऑफ द वीक में 2 स्टॉक हैं जो सोने से रिलेटेड हैं, मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस। वो दोनों भी आज नीचे हैं 3-4%, राइट। तो ऑल थैंक्स टू गोल्ड जिसके कारण वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था आपको। विक्स क्लियर हो गया है कि क्या होना था नहीं होना था, तो विक्स नीचे चला गया है। उसको अब क्लियर हो गया है कि जो भी अनसर्टेनिटी थी वो क्लियर हो चुका है कि मार्केट में अब टैक्स बढ़ना था तो हो गया। मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने लायक होगा आने वाले टाइम में। अभी भी एफएमसीजी आज एक बहुत स्ट्रांग होल्डर रहा है, ऑल थैंक्स टू टाइटन, बिकॉज जब गोल्ड में बात आती है तो टाइटन को फायदा मिलेगा। तो टाइटन ऊपर गया है, आईटीसी ऊपर गया है, बिकॉज बहुत लोग फूक रहे हैं सॉरी फॉर द सरकाजम, बट हाँ। तो एफएमसीजी आज सपोर्ट किया है निफ्टी को एंड आईटी सपोर्ट दे रहा है। बाकी नीचे आप देखिएगा तो फार्मा, ऑटो और कंज्यूमर्स तो हमेशा सपोर्ट करता है जब भी मार्केट गिरती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो डिफेंसिव सेक्टर है। बाकी रियलिटी हिट किया है बिकॉज टैक्सेस जो रियल एस्टेट को लेके है, रियल एस्टेट थोड़ा बुरे हालत में जाएगा अब, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं सब कुछ डिस्कस करने नहीं बैठा बिकॉज सब कुछ डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। पॉइंट बहुत सिंपल है कि अभी के डेट में अगर आप गौर कीजिएगा तो 210 स्टॉक ग्रीन में है, 289 स्टॉक रेड में है। तो ओवरऑल ज्यादा रेड में चल रहे हैं आउट ऑफ टॉप 500 और आगे भी कंटिन्यू हो सकते। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आगे हमें क्या करना है। तो आगे क्या करना है उसको मैंने बहुत क्लियरली कह दिया है कि जो भी स्टॉक मेरे पास है उसका मैं स्टॉप लॉस कल से देखना चालू करूंगा एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट वीक स्टॉक्स। आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड न्यू स्टॉक्स। अब वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है इवेंट की, तो अब वापस से बैक टू अपने नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाना है, जो मैं आ जाऊंगा। अब जो भी सेटअप अच्छा दिखेगा मैं उसमें पैसा ऐड करने लग जाऊंगा और जो भी सेटअप खराब दिखेगा मैं उससे निकलने लग जाऊंगा, क्योंकि अब इवेंट खत्म हो चुका है तो कोई टेंशन ही नहीं। तो जो मैं कैश पे था धीरे धीरे मैं उसको यूज करने लग जाऊंगा और जो मेरे पास पोजीशंस थे पहले से उसमें जो पोजीशन मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे मैं उसको लेके निकल जाऊंगा। आई होप आपको ये मदद करेगा ये समझने में कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आपको क्या करना है, बट हाँ मार्केट्स थोड़ा सा टैक्स को लेके मतलब रिएक्ट तो करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है आने वाले टाइम में। अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसे ही नॉर्मल है, तो जगाया उनको जाता है जो सो रहे होते हैं, उनको नहीं जगाया जाता जो सोने की एक्टिंग करते हैं। जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं उनके लिए सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको खाना नहीं मिलेगा तब भी बोलेंगे नहीं नहीं बढ़िया है, हम भूख रख के सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो
आपको वो समझना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपको अपना देखना है कि आप कितना कमाते हैं, महंगाई कितनी है, टैक्स आप कितना दे रहे हैं। अगर आप देखोगे फिर डायरेक्ट टैक्स कितना दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रहे हो, ये देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा कि क्या हालत है। इतनी आसान होती तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो चलिए यही था मेरा ओपिनियन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बिकॉज सपोर्टर्स को बुरा लग जाता है तो मतलब नहीं होगा। किसी का सपोर्टर मत बनिए दोस्त, अपने हक के लिए लड़िए, सही के लिए लड़िए, गलत के लिए आवाज़ उठाइए। इट्स एज सिंपल एज दैट, चाहे वो कोई पार्टी क्यों ना हो। तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो आप दे सकते हैं। क्रिप्टो अपडेट आना था आज, कल आएगा वो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चुस।